हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद सिंह। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सुपर 100 लेवल 2 के एग्ज़ाम के बारे में आपको अपडेट देने के लिए। तो ये जो मेरी मेन वीडियो है, मेन वीडियो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगी। मतलब जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस का मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि सुपर 100 लेवल 2 का एग्ज़ाम कब होगा। तो जो मेरे अकॉर्डिंग आपका सुपर 100 जो लेवल 2 का एग्ज़ाम है, वो आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म होने के बाद होगा। और जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, वो 25 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपका सुपर 100 लेवल 2 का एग्ज़ाम 25 मार्च के बाद ही होगा, 25 मार्च से पहले नहीं होगा। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डेट्स आएगी, उसके बाद आपका सुपर 100 लेवल 2 का एग्ज़ाम होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, वो है एग्ज़ाम पैटर्न की। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। तो जो आपका सुपर 100 लेवल 2 का एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स है, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आएँगे। टोटल एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन सही करने के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेजॉरिटी बच्चों के दिमाग में होता है, उस क्वेश्चन ये क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो आपका जो सुपर 100 लेवल 2 का एग्ज़ाम है, उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपकी नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्वेश्चन किया, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 50 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन आपका एक क्वेश्चन नेगेटिव है, तो आपका एक कम हो जाएगा, आपके 49 हो जाएँगे। 1 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है हर क्वेश्चन करने पे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होता है कि एग्जाम की कट ऑफ क्या होगी। तो जो आपका सुपर 100 लेवल 2 का एग्जाम है, उसकी कट ऑफ आप ये मान के चलिए, जो मेरे अकॉर्डिंग है पर्सनली, आपके मिनिमम आपके 80 मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम अगर आपके 80 मार्क्स हैं, तो एक अच्छा चांस है कि आपका सुपर 100 लेवल 2 का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। 80 से कम अगर आपके मार्क्स हैं, तो बहुत कम चांसेस है आपका सुपर 100 लेवल 2 का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो। तो इसके बाद एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? तो जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है, जो प्रीवियस ट्रेंड्स है, उनके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में मेनली रीज़निंग के क्वेश्चन आएँगे। मेनली रीज़निंग के क्वेश्चन आएँगे, 50 में से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके रीज़निंग के होंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है आपके सुपर 100 लेवल 2 एग्ज़ाम के। तो जो आपका सुपर 100 लेवल 2 एग्ज़ाम है, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका वर्क टाइम हो गया, आपका परसेंटेज, रेशियो, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 टाइप के जो इंटरेस्ट हो गए, वो हो गया। इसके अलावा आपका जो एवरेज है, टैप वाटर है, बोट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, तो ये सब इन क्वेश्चन का थोड़ा एडवांस लेवल आएगा। थोड़ी आप, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, अगर आपका एग्ज़ाम की बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी है, तो ठीक है, नहीं है तो आप पहले बोर्ड्स पे फ़ोकस कीजिए। अगर आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है। बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको मान लो 5 या 10 दिन का गैप मिलता है, तो आप उसमें ये कीजिए कि आपका जो इन क्वेश्चन्स की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, इनके थोड़े एडवांस लेवल पे जाइए, काफ़ी क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिए, और ये आपको लेवल 2 एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम कहाँ होगा? तो ये मतलब ये एक कुछ लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि जो जो आपका सुपर 100 लेवल 2 का एग्ज़ाम है, वो आपका कोई न आज के आस-पास किसी सेंटर पे नहीं, आपको रेवाड़ी जाना पड़ेगा। रेवाड़ी आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 2 या 3 दिन रुकना पड़ेगा, और 2-3 दिन वहाँ रुकने के बाद जहाँ पे वो टीचर्स हैं, आपको वो टॉपिक्स पढ़ाएँगे। जो प्रीवियस ट्रेंड है, उनके अकॉर्डिंग मेनली वो रीज़निंग वगैरह इस टाइप की टॉपिक्स पढ़ाएँगे। रीजनिंग के अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि मेनली जो सुपर 100 लेवल 2 एग्ज़ाम का सिलेबस होगा, और जो चीज़ें आएँगी ना, वो आपको जो उन 2 या 3 दिनों में पढ़ाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके सुपर 100 लेवल 2 का एग्ज़ाम पेपर होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो मेन 5-6 क्वेश्चन्स थे, जो बच्चों के दिमाग में बार-बार आ रहे थे, वो मैंने आपको बता दिए। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।